Good morning, all of you. How are you? Hope you all are fine. Today, our topic is accounting procedure of GST chapter. लास्ट वीडियो में हमने किया था कि GST क्या है, GST से रिलेटेड कुछ स्लैब रेट थे वो समझे थे हमने। आज हम करने जा रहे हैं अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉर GST। GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि सभी टैक्स को एक ही टैक्स में मर्ज कर दिया गया है, जिसमें वन नेशन वन टैक्स इसका बेस्ड है, इसका प्रिंसिपल पर। उसके बाद जब हमारी बात आती थी तो CGST और SGST, UGST, IGST। CGST क्या था? सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स। SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। UGST क्या था? यूनियन टेरिटरीज GST। एंड IGST इंटीग्रेटेड GST। आपको मैंने ये बताया था उसमें कि जब हम एक स्टेट से बाहर जब करेंगे तो इंटीग्रेटेड जो है हमारा लगेगा, इंटीग्रेटेड GST लगेगा। एक ही स्टेट के अंदर जब हम कर रहे हैं तो वहाँ पर CGST और SGST दोनों ही लगाए जाते हैं। अगर टोटल GST 12% है तो CGST और SGST 6% हो जाएगा, 12 का हाफ। लेकिन IGST के केस में अकेला IGST लगेगा जब एक स्टेट से बाहर की बात थी। फॉर एग्ज़ाम्पल राजस्थान से हम मध्य प्रदेश में परचेज या सेल कर रहे हैं तो वहाँ पर IGST लगेगा। राजस्थान का राजस्थान में कर रहे हैं तो हमारा CGST एंड SGST लगता है, जो कि हाफ हाफ हो जाता है 12 का। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर रहे थे। तो यहाँ पर जो बात आती है वो है इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स की। जब इंट्रा स्टेट मतलब कि एक ही स्टेट के अंदर जब हम टैक्स GST लगा रहे हैं तो कैसे लगाया जाएगा? गुड्स को परचेज करने पर हमारा GST कैसे लगेगा? आप गुड्स को परचेज करते हैं, आप एंट्री करते हैं, जनरल एंट्री। हमारी जनरल एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं और टू बैंक, अगर आप कैश से पेमेंट बैंक से कर रहे हैं, चेक दे रहे हैं, या फिर क्रेडिट में क्रेडिटर्स का नेम कर देते हैं जब आप एंट्री करते हैं कि आपने गुड्स को क्रेडिट में परचेज किया, पर्सन का पर्टिकुलर नाम आ जाता है यहाँ पर। लेकिन अगर अब यहाँ हम बात देखेंगे कि अगर आपने GST जो है लगाना है उस केस में, तब क्या होगा? परचेज वाली एंट्री और टू बैंक या टू पर्सन का नेम जो है वो सिंपल एंट्री है, वो जनरल के केस में हमने की थी। लेकिन अब जो हम कर रहे हैं वो क्या है? इनपुट CGST और इनपुट SGST। सबसे पहले तो आप ये समझेंगे कि जब आप परचेज करते हैं तो इनपुट वर्ड लिखेंगे, जब आप सेल करते हैं तो CGST SGST या कोई भी टैक्स होगा तो आउटपुट वर्ड यूज़ करेंगे। इनपुट आपका आ रहा है परचेज का तो इनपुट वर्ड आप यूज़ कर रहे हैं, तो इनपुट CGST अकाउंट हो जाएगा। उसके बाद CGST क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि CGST जो है वो हमारा एक स्टेट के अंदर ही जब हम कर रहे हैं तो वहाँ CGST और SGST दोनों ही लगेंगे, क्योंकि हाफ अमाउंट जो है वो सेंट्रल को देनी होती है और हाफ अमाउंट जो है वो स्टेट को देनी होती है। उसके बाद जो हमारी बात आती है, अमाउंट जब जाएगी तो क्या होगा? पेमेंट होगी। पेमेंट होगी तो एंट्री क्या होगी? जो हमारे एक्सपेंस हैं, इनपुट CGST, इनपुट SGST, डेबिट टू बैंक। इसके बाद जो हमारी सेकंड पॉइंट है, आप देख सकते हैं जब गुड्स को आपने सेल किया, जब गुड्स को सेल किया तो क्या होगा? आप पहले एंट्री करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, यही चीज़ यहाँ पर है। लेकिन आप मतलब आप क्रेडिट में करते थे सेल तो डेटर्स लिख देते थे। और अब क्या होगा?
CGST और SGST भी साथ लग जाएगा। आपको मैंने पहले ही बताया है कि इनपुट किस केस में होगा, परचेज के केस में। तो सेल के केस में क्या होगा, आउटपुट। आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। कितने परसेंट, जितने परसेंट क्वेश्चन में गिवन है आपको, क्योंकि पर्टिकुलर गुड्स या फिर थिंग्स के अकॉर्डिंग ही उसके ऊपर टैक्स लगता है। तो अगर परचेज रिटर्न का केस है, परचेज रिटर्न का केस है, तो जैसे परचेज रिटर्न जो है क्रेडिट होगा, तो इनपुट CGST और इनपुट SGST भी क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह हम बात ये ध्यान में रखेंगे कि डेबिट क्या होगा, क्रेडिटर्स अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। परचेज और परचेज रिटर्न का अकाउंट जो है वो क्रेडिट के केस में होता है, तभी बनता है। याद हो आपको, परचेज बुक बनाई थी, परचेज से रिटर्न बुक बनाई थी। जब हम क्रेडिट में परचेज करते हैं, क्रेडिट में परचेज रिटर्न करते हैं, तो तभी क्या होगा, उनका क्रेडिट के केस में ही ये अकाउंट बनते हैं। तो सेल रिटर्न की बात होगी तो सेम, जैसे आउटपुट जो है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो आउटपुट CGST, आउटपुट SGST डेबिट टू डेटर्स, ये ध्यान में रखेंगे सभी। उसके बाद जो हमारा है आगे, अगर वो बात थी आपकी गुड्स की, गुड्स के केस में आपने परचेज वर्ड यूज़ किया था, लेकिन अगर आपने फिक्स एसेट्स को परचेज किया तो आप क्या करते हैं, फिक्स एसेट्स के लिए परचेज वर्ड यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन एसेट्स को परचेज करते टाइम भी आपने क्या किया, टैक्स जो है GST पे तो किया, तो पे किया तो वो आपका एक्सपेंस था, आपका एक्सपेंस था, तो वो क्या है, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू बैंक। बैंक में से मनी गई, किस किस चीज़ की गई, फिक्स एसेट्स के नाम की गई, इनपुट CGST के नाम की गई, इनपुट SGST के नाम की गई। इसी तरह से आप कोई एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको जो है उसके लिए भी आपको कोई अमाउंट जो है वो पे करनी पड़ रही है, तो एक्सपेंसेस के नाम का भी क्या होगा कि जो भी एक्सपेंसेस आप कर रहे हैं तो उसके लिए आपको GST पे करना पड़ रहा है। तो एक्सपेंसेस के लिए भी क्या होगा, इनपुट CGST, इनपुट SGST लग जाएगा, अगर आप एक ही स्टेट के अंदर जो है GST पे कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप इनकम की बात करते हैं तो देख सकते हैं आप, इनकम आपको कमीशन रिसीव हुई है, कमीशन रिसीव में आपको GST भी रिसीव हो रहा है, तो क्या होगा कि बैंक में अमाउंट आई, बैंक अकाउंट जो होगा वो डेबिट हो जाएगा। उसके साथ हमारा कमीशन जो रिसीव हुई है, वो कमीशन जो है रिसीव होने पर आप एंट्री करते हैं सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव। अब रिसीव हो गया तो साथ में GST भी आपको रिसीव हुआ, तो कौन सा GST रिसीव होगा, जब इनकम के केस में होगा तो आउटपुट CGST और आउटपुट SGST जो है वो रिसीव होगा। तो ये चीज़ जो है आप ध्यान में रखेंगे कि जब परचेज के केस में या एक्सपेंसेस के केस में करते हैं तो इनपुट वर्ड यूज़ करते हैं, जब सेल के लिए करते हैं तो आउटपुट CGST, आउटपुट SGST करेंगे। उसके बाद जो हमारी बात आती है वो है कि जब गुड्स पर्सन ने, प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स को लिया है, तब क्या होगा, तब ना तो वो पर्सन पे करेगा। तो इसमें क्या होगा, इस केस की बात हम पहले ही कर चुके हैं, चाहे वो चैरिटी की बात है, चाहे लॉस बाय थेफ्ट की बात है, चाहे लॉस बाय फायर की बात है, चाहे हमारी प्रोप्राइटर के पर्सनल यूज़ की बात है। तो उस केस में जिस तरह से हम गुड्स को परचेज वर्ड करके क्रेडिट कर देते थे, उसी तरह से इनपुट CGST और इनपुट SGST को भी हम क्रेडिट कर देंगे। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद हमारी बात थी नेक्स्ट, फॉर गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, लॉस बाय गुड्स और बाय फायर और गुड्स स्टोलन। तो ये केस आप देखेंगे, यही चीज़ मैंने बोली अभी कि फायर के केस में, एडवर्टाइजमेंट के फ्री सैंपल में जब आपने दी तो एडवर्टाइजमेंट किया, तब आपने गुड्स को दिया, फायर के केस में किया, थेफ्ट के केस में किया, तो आप उस टाइम पर गुड्स को क्या करते थे, एंट्री टू परचेज कर देते थे। जनरल में आपने ये किया था उस चैप्टर में, तो टू परचेज वर्ड यूज़ करते थे। सेम उसी तरह जब आप GST लगा रहे हैं तो GST इनपुट CGST, इनपुट SGST को आपने डेबिट किया था, अब
सेम वही चीज़, जैसे परचेज को डेबिट किया तो अब आप क्या कर देंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे। यहाँ तक आपको समझ आ जाना चाहिए कि पहला नंबर परचेज के केस में इनपुट वर्ड यूज़ होगा। दूसरी बात, एक्सपेंसेस परचेज के टाइम पर आपके इनपुट CGST जो है वो एक तरह से एक्सपेंस बनता है, तो रूल है डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का, तो उस तरीके से आप उसको डेबिट कर देंगे। आउटपुट CGST कब होता है, जब आपका सेल होती है तब, और आउटपुट CGST क्या हो जाएगा, इनकम होएगी तब भी होगा, तो इसलिए वो इनकम क्रेडिट द ऑल इनकम एंड गेन्स के रूल के पीछे देखते हुए आप आउटपुट CGST और आउटपुट SGST को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद जो हमारी बात आती है फॉर सेटिंग ऑफ इनपुट CGST अगेंस्ट आउटपुट CGST, इनपुट CGST और अगेंस्ट आउटपुट CGST को सेट ऑफ करना समझते हैं। सेट ऑफ करने का मतलब है कि दोनों जो हैं वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे के अगेंस्ट सेट करना। मतलब आपने परचेज करते टाइम पे किया, सेल के टाइम पर कलेक्ट हो गया। अब परचेज और सेल के टाइम पर जो टोटल मैंने आपको बताया था कि इक्वल कर लेना होता है, ताकि आप कुछ पे नहीं करेंगे। अगर वो इक्वल हो जाता है, मान लीजिए आपके पास आउटपुट CGST 12,000 है, सेम इनपुट CGST भी 12,000 है, तो क्या होगा कि वो दोनों इक्वल हैं, तो ना आपको गवर्नमेंट के अकाउंट में कोई कुछ भी पैसा जमा नहीं कराना। तो ये होता है सेट ऑफ करना एक दूसरे के अगेंस्ट। ठीक, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, अब आपने CGST को सेट किया, अब हम क्या कर रहे हैं, SGST को भी सेट करेंगे। तो SGST कैसे सेट होगा, वैसे ही जैसे कि आउटपुट CGST हुआ था और इनपुट CGST किया था। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट SGST टू इनपुट SGST। अब मान लीजिए कि कुछ अमाउंट जो है बच जाती है, मैं एग्जांपल में बता रही हूँ आपको कि आपके पास आउटपुट CGST के 14,000 रुपये हैं, आउटपुट CGST के 14,000, ठीक है, और SGST के भी 14,000, आउटपुट CGST के भी 14,000 और आउटपुट SGST के भी 14,000। अब इसमें से आपके इनपुट SGST के थे कितने, 12,000, और इनपुट SGST के कितने थे, 12,000, मतलब कि दोनों के थे 12,000। 14,000 ये, 12,000 ये, तो हमारा कितने अगेंस्ट सेट ऑफ करेंगे, कितने लगेंगे, 12,000 लगेगा। तो 12,000 से क्या हो गया, इक्वल हो गया पीछे भी। अब क्या रह गया, 2,000 का डिफरेंस है, ये 2,000 हमारे कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, जो कि CGST के नाम के आउटपुट के 2,000 और आउटपुट के SGST के नाम के 2,000। तो बैंक में से अमाउंट जो है हमारी चली जाएगी, किसके अकाउंट में जाएगी, गवर्नमेंट के अकाउंट में जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ गिवन भी है कि GST जो है वो डिपॉजिट करा दिया, और बाकी अमाउंट जो है वो मतलब कि बैलेंस जो अमाउंट है वो कहाँ डिपॉजिट करा दी, गवर्नमेंट के अकाउंट में। तो वो 2,000 जो मैं आपको बता रही हूँ, 2,000 CGST के और 2,000 SGST के, तो टोटल अमाउंट हो जाएगी 4,000 हमारी कहाँ जमा होएगी, गवर्नमेंट के अकाउंट में। तो ये होता है सेट ऑफ करना और पेमेंट करना GST की। अब देखते हैं इसी पर क्वेश्चन जो है, इलस्ट्रेशन फर्स्ट, पास एंट्री इन द बुक्स ऑफ अशोक ब्रदर्स assuming that all transactions have been entered within the state of Bihar and assuming CGST at 6% and SGST 6%। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि अशोक ब्रदर्स की बुक्स में आपको एंट्री करनी है, और जो कि स्टेट बिहार से है और वो CGST और SGST की बात कर रहा है। तो फर्स्ट जो हमारी एंट्री है वो है परचेज गुड्स फॉर ₹2 लाख ऑन क्रेडिट। अब क्रेडिट में गुड्स को सेल किया, परचेज किया, तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट, टू क्रेडिट में किया ना, तो क्या होगा, क्रेडिटर आ जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आप,
परचेज अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू क्रेडिटर्स। तो हमारी अमाउंट कितनी है 2 लाख, 2 लाख का 6% CGST, 2 लाख का 6% SGST, तो क्या हो जाएगा 12,000 जो है वो लग जाएगा। उसके बाद 2,24,000 आपका यहाँ आ गया। 5 डेट को देखेंगे, सोल्ड गुड्स फॉर ₹3 लाख ऑन क्रेडिट, गुड्स को सेल किया 3 लाख रुपीज़ में क्रेडिट में। जब आप गुड्स को सेल कर रहे हैं तो क्या होगा कि 3 लाख के गुड्स को क्रेडिट में सेल करने पर हमारे डेटर्स क्रिएट होंगे। जब डेटर्स क्रिएट होते हैं तो हमारा क्या एंट्री हो जाएगी, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट टू आउटपुट CGST और टू आउटपुट SGST। 3 लाख का 6% 18,000, 3 लाख का 6% 18,000 और टोटल अमाउंट हो गई कितनी 3,36,000। नेक्स्ट हमारी बात है परचेज कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ऑफिस फॉर ₹50,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। आपने कंप्यूटर प्रिंटर ऑफिस इक्विपमेंट है उसको परचेज किया। अब ये गुड्स तो नहीं है तो क्या होगा, ऑफिस इक्विपमेंट परचेज करने के डेबिट। अब क्या करा है, पेमेंट चेक से करिए, चेक से करिए तो मतलब बैंक से, टू बैंक हो गया। अब 50,000 का 6% वो लगेगा तो लगा दीजिए। अब परचेज करा है, एक्सपेंस हुआ है तो इनपुट होगा, इनपुट CGST और इनपुट SGST। 50,000 का 6% 3,000 और फिर दोबारा से 3,000। उसके बाद जो हमारी आती है नेक्स्ट, आप देख सकते हैं 4th हमारा है 20th डेट को, लीगल कंसल्टेशन फीस ऑफ ₹10,000 पेड इन कैश। लीगल फ़ी जो है आपने कंसल्टेशन की दी है कंसल्ट करने के लिए, तो उसके ऊपर भी CGST हमारा एक्सपेंस क्रिएट हुआ। तो वहाँ पर लीगल फ़ीस के आपने क्या करा, 10,000 का 6% 600 एक बार, 600 CGST का 600 ये, तो टोटल हमारा कैश जो है वो चला गया कितना 11,200। तो यही चीज़ अब दोबारा देखेंगे आप यहाँ, रेंट जो है, रेंट ऑफ ₹20,000 पेड बाय चेक। अब रेंट जो है हमने पे किया, रेंट के ऊपर भी हमने क्या कर दिया CGST और SGST लगाया, तो वो हमारा एक्सपेंस हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा 20,000 का 6% 12,100। बाकी एंट्री सिंपल जो आप करते थे, रेंट टू बैंक वही चीज़ है। अब बात है नेक्स्ट एंट्री की हमारी। नेक्स्ट एंट्री में हमने क्या किया है, पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट GST। अब ये ध्यान से समझने की बात है कि जो भी पेमेंट हमारी GST का बैलेंस बनता है उसको देखना है। तो सबसे पहले तो हम सारे इनपुट कौन कौन से हैं, एक तो ये इनपुट, पहले इनपुट CGST वाले और इनपुट SGST वाले सारे टोटल कर लेंगे। तो इनपुट CGST ये हो गया 12,000, इनपुट CGST यहाँ हो गया 3,000। उसके बाद हमारा कितना है 12 और 3 15 हुआ, 15 और ये हमारा हो गया 15,600, ये हमारा हो गया 1,200। तो 15,600 प्लस 1,200 16,800। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर 16,800 हमारा हो गया। लेकिन यहाँ देखेंगे 16,800 हो गया, इनपुट भी उतना ही है CGST का और इनपुट SGST का भी उतना ही है। लेकिन हम क्या करेंगे, आउटपुट CGST और आउटपुट SGST से इक्वल करना होता है। तो आउटपुट SGST और आउटपुट CGST हमारा कितना है 18,000 है। अब हम सेट ऑफ कितना करेंगे 16,800 करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं 18,000 में से 16,800 लेस करने के बाद हमारा 1,200 जो है CGST का और 1,200 SGST का, मतलब कि दोनों को मिलाकर बना 2,400। तो ये हमारे कहाँ जाएंगे, बैंक के अकाउंट में जाएंगे, मतलब कि बैंक से चले जाएंगे गवर्नमेंट के अकाउंट में। तो यहाँ पर इस एंट्री में ये दो एंट्री जो है वो सेट ऑफ करने की हो गई। उसके बाद जो बैलेंस है वो पेमेंट बैंक से गवर्नमेंट के अकाउंट में चली जाएगी। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है सेकंड, आप देखेंगे बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, करते हैं फिर भी प्रैक्टिस के लिए अगेन। पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मुकुल रॉय एंड सन्स एज्यूमिंग ऑल ट्रांजेक्शन हैव बीन एंटर्ड विद इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। एक ही स्टेट के अंदर की बात है, विद इन द स्टेट कही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप CGST और SGST की रेट 6% ईच कही है, मतलब दोनों पे 6% करते हैं एंट्री। परचेज गुड्स फॉर ₹1,50,000 फ्रॉम S बनर्जी। अब परचेज की गुड्स S बनर्जी से मतलब क्रेडिट में, तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू S बनर्जी। तो यहाँ देख सकते हैं आप ये एंट्री हमारी
कंप्लीट होती है यहाँ। अमाउंट 15,000 का 1,50,000 का 6% 99,000 हो गया। तो सेकंड एंट्री हमारी क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 2,50,000 टू आदित्य संगमा। सेल किए हैं गुड्स आदित्य संगमा को, तो वो क्या होगी, क्रेडिट पे सेल करी क्योंकि नाम दे रखा है पर्सन का। तो क्या होएगा, हम एंट्री करेंगे क्या, आदित्य संगमा डेबिट टू सेल अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2,50,000 का 6% कितना होगा, 15,000 तो टोटल होम हो गया हमारा 2,80,000। उसके बाद हमारा देख सकते हैं आप नेक्स्ट, रिटर्न गुड्स टू एस बनर्जी। अब देखो एस बनर्जी को हमने पहले परचेज की थी ना उससे, अब रिटर्न कर रहे हैं, तो 10,000 की गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, तो 10,000 की गुड्स का 6% हम वापस GST भी जो है वो क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, इनपुट को ही क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, परचेज रिटर्न का केस है, परचेज अगर डेबिट होती है तो परचेज रिटर्न क्या होती है, क्रेडिट। तो एस बनर्जी क्या होगा, एस बनर्जी डेबिट और टू परचेज रिटर्न और इनपुट CGST और इनपुट SGST दोनों ही हो जाएंगे। उसके बाद जो हमारा केस है वो है आदित्य संगमा का रिटर्न की है उसने गुड्स 8,000 की, तो 8,000 का 6% जो है CGST भी क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। तो सेल रिटर्न का केस है वो आप यहाँ देख सकते हैं, सेल रिटर्न आउटपुट CGST आउटपुट SGST टू आदित्य संगमा। नेक्स्ट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के एक्सपेंसेस हैं, 5,000 के पे किए, तो एक्सपेंसेस पर भी CGST लगाना है, तो आप लगा देंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस डेबिट 5,000 से, 5,000 का 6% 300 आपके इनपुट CGST के और 300 हमारे इनपुट SGST के, तो टोटल हमारी कितनी अमाउंट चल जाएगी, 5,600। उसके बाद जो बात है अपनी, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़ के लिए ड्राइंग की गई है, तो पर्सनल यूज़ के लिए क्या होगा, ड्राइंग को डेबिट किया, परचेज को क्रेडिट किया, इनपुट CGST और इनपुट SGST को भी क्रेडिट किया, तो हमारी अमाउंट आ जाएगी 20,000 का 6% कितना हो जाएगा, 1,200 और 1,200 2,400। नेक्स्ट है क्या, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर क्या होगा, लॉस बाय फायर टू परचेज टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST जो पीछे अभी कराई है। उसके बाद बात है कि पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ GST, तो पेमेंट जो है वो GST की कैलकुलेट करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारी इनपुट CGST हमारा कितने से हुआ है, 9,000 और 9,000 से हुआ है। यहाँ देखेंगे 9,000 से हमारा इनपुट CGST बना और 600 ये हमारे जो है क्रेडिट हो गए, मतलब कि 9,000 में से 600 ये क्रेडिट हो गए, 300 ये क्रेडिट हो ये ऐड हो जाएंगे, जो ये वाले हैं हमारे वो लेस हो जाएंगे क्योंकि ये क्रेडिट कर दिए गए थे। तो 9,000 में से 600 और 300 ऐड, तो देखेंगे यहाँ पर 9,000 में 600 लेस क्योंकि क्रेडिट कर दिए गए, 300 ऐड और उसके बाद 1,200 और 900 की दो अमाउंट और लेस हो गई, सेम इसमें भी, तो 6,600 हमारे बनते हैं। और आउटपुट CGST के भी रिटर्न के केस के लेस करने के बाद हमारा टोटल आउटपुट बनता है 14,520 का, जिसमें से 6,600 एडजस्ट करने के बाद 7,920 जो है वो गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कराना होगा। तो 7,920 जो है वो आप टू बैंक से कर देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं आउटपुट CGST आउटपुट SGST और इनपुट CGST इनपुट SGST इक्वल करने के बाद जो अमाउंट है 7,920 की एक की, तो दोनों की मिलाकर कितनी हुई 15,840। वो क्या होगा, टू बैंक से, मतलब कि पेमेंट अमाउंट जो है वो आपने बैंक से जमा करा दी। किसके अकाउंट में जमा करा दी,
गवर्नमेंट के अकाउंट में। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। इसमें आप ये ध्यान से समझेंगे बात को कि पहले वाले केस में जो था वो क्या था, इनपुट CGST और इनपुट SGST। इनपुट CGST को आपने टोटल कर दिया था, इनपुट SGST को आपने टोटल कर दिया था, और आउटपुट CGST को और आउटपुट SGST को टोटल करने के बाद जो डिडक्ट होती थी वो डिडक्ट करती थी। लेकिन इस केस में परचेज रिटर्न का केस है, लॉस बाय थेफ्ट का केस है, ड्राइंग का केस है। जो भी इन केसेस में परचेज रिटर्न में भी जिस तरह से क्रेडिट हुई थी इनपुट, उसी तरह से इसमें भी इनपुट क्रेडिट हुई है। तो इनपुट जहाँ जहाँ भी क्रेडिट हुई है वहाँ वहाँ वो लेस कर दिया गया है। तो 3 केस में जो है इनपुट CGST जो है और इनपुट SGST जो है वो क्रेडिट हुई थी, तो इसलिए हमने क्या करा है, माइनस कर दिया है। और आउटपुट CGST भी सेल रिटर्न के केस में जो है वो डेबिट हो गई थी, तो वो भी हमने माइनस करने के बाद टोटल फिगर जो है इनकी 14,520 निकालने के बाद और 6,600 लेस करने के बाद ये बनता है हमारा। करेंगे आप ट्राई थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और इसमें क्या है, वही चीज़ सेम, वही वर्किंग नोट है कि आपको एडजस्ट करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक बार एंट्रीज में, ये परचेज़ का केस है हमारा। परचेज़ का केस, परचेज़ कितने का है, 5 लाख का परचेज़ है, 20% ट्रेड डिस्काउंट है। अब 20% ट्रेड डिस्काउंट, आपको पता है ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो क्या होता है कि किस पर लगता है, लिस्ट प्राइस पर लगता है। तो 5 लाख का 20% जो है करने के बाद आपने क्या कर दिया, 4 लाख कर दिया। आप इसमें डिडक्ट एंट्री नहीं करते हैं, कैश डिस्काउंट की एंट्री करते हैं। अब डिडक्ट करने के बाद 4 लाख के ऊपर आपका जो GST है वो लगाया जाएगा। GST की रेट जो है यहाँ पर 99% है, तो 4 लाख का 9% कितना होगा, 36,000 और 36,000। उसके बाद सेल का केस है, सेल भी आपने क्रेडिट में करा, तो 3,20,000 का 99% आपने करने के बाद जो है वो लगा देंगे। अब बैंक में मनी आ गई है, रिसीव हुए हैं पुष्कर से, तो बैंक में मनी आ गई, 2 लाख का चेक रिसीव हुआ था। उसके बाद हमारा क्या है, फर्नीचर का केस है। फर्नीचर परचेज़ किया तो CGST और SGST डेबिट हो गया। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पर भी क्या है, इनपुट CGST और आउटपुट SGST लग गया। नेक्स्ट एंट्री में आपकी सेल हुई है तो आउटपुट आ गया। फिर क्या हुआ, कमीशन रिसीव हुआ तो उसके लिए भी आउटपुट हो गया। और अब आउटपुट वाले सारे टोटल कर लेंगे, इनपुट वाले सारे टोटल कर लेंगे, और जो हमारी अमाउंट आएगी वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। इनपुट वाले आपने सारे टोटल किए तो इनपुट का टोटल आ गया 42,300। ऐसे ही आउटपुट वाले सारे टोटल किए तो टोटल आ गया 38,700। अब इनपुट इस बार क्या है, ज़्यादा है। इनपुट ज़्यादा है तो आपका अमाउंट जो है वो बैंक से जमा नहीं करानी है, वो क्या होएगी, नेक्स्ट ईयर जो है एडजस्ट कर दी जाएगी। अगर आउटपुट ज़्यादा होता है तो आप बैंक से जमा जो है गवर्नमेंट के अकाउंट में कराते हैं। इस केस में इनपुट ज़्यादा है तो इनपुट और आउटपुट एडजस्ट करने के बाद बाकी जो है वो पड़ा रहेगा आपका एसेट साइड में ही। बस आपको इतना ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप फोर्थ खुद से कंप्लीट करेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे सेंड करेंगे कोई प्रॉब्लम। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।